वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कंपनी लॉ। ऑलरेडी मैं आपके जो स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर कंपनी लॉ का सिलेबस शेयर कर चुकी हूँ। आज हम कंपनी लॉ की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंपनी किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं वो आपको हर चैप्टर के अंदर यूज़ करी जाएगी, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन द टर्म इन एवरी चैप्टर। व्हाट इज कंपनी? कंपनी किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून के द्वारा बनाया जाता है। उसकी अपनी खुद की पहचान होती है, जिसे हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी, और विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है जो कंपनी जो है कभी भी अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है उसको, कभी भी कंपनी मरती नहीं है, और उसकी जो पहचान है वो अलग है उसको जो लोग चलाते हैं उससे। और इन जनरल अगर हम बात करें तो एक कंप्लीट डेफिनेशन ये है, ये कंपनी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। हम अक्सर सुनते हैं कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये कंपनी ये बनाती है। तो कंपनी क्या है? एक तरीके की संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे बनाया जाता है कंपनीज एक्ट के तरह, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसको रजिस्टर किया जाता है प्रेजेंट कंपनीज एक्ट। अब यहाँ कंपनीज एक्ट किसे कहते हैं? कंपनीज एक्ट है कंपनी का अधिनियम, मीन्स कानून जो बने हुए हैं कंपनी से रिलेटेड, उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उसे कंपनीज को फॉलो करने होते हैं वो। तो प्रेजेंट कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो वो है कंपनीज एक्ट 2013। 2013 से पहले का एक्ट था 1956, जिसे हम बोलते थे कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन 2013 के अंदर कुछ चेंजेस करे गए कंपनीज एक्ट के अंदर। तो अभी हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंपनीज एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। या पुराने जो प्रीवियस कंपनीज लॉ के जो एक्ट था उसके तहत भी अगर किसी कंपनी को रजिस्टर कर रखा है तो वो भी आज भी कंपनी की डेफिनेशन में काउंट होती है। इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी का जन्म होता है, उसकी भी मृत्यु होती है, उसको उसका भी लेकिन जो कंपनी है वो एक जो मनुष्य होता है वैसे नहीं होती है, उसको कोई दूसरा चलाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कानून बनाता है, और जो मनुष्य है उसको गॉड ने बनाया है। इट इज़ एन इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, और इनटेंजिबल है, जिसको हम बोलते हैं अमूर्त व्यक्ति, जिसकी सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व उसे प्राप्त होता है कंपनी को, उसके मेंबर्स से, और एंड मेंबर्स विद परपेचुअल सक्सेशन। और इसका कंपनी के पास क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका ये मतलब है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के आने और उसके जाने से कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वह निरंतर चलती रहती है जब तक उससे कानून के द्वारा ही उसका वाइंड अप नहीं किया जाए। एंड द कंपनी, द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कैपिटल है उसे ट्रांसफरेबल शेयर्स, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपको पता है शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स ट्रांसफरेबल भी होते हैं। तो उसे ट्रांसफरेबल शेयर्स में उसको जो कैपिटल होती है उसको डिवाइड किया जाता है। एंड द शेयर होल्डर ऑफ द शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और मेंबर्स, और जो उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? आइदर मेंबर और मेंबर्स। सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पर भी दिख रही है कि कंपनी से आश्रय विधान द्वारा निर्मित या कृत्रिम व्यक्ति से है, जिसका पृथक अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है, और जिसकी खुद की एक सार्वमुद्रा मतलब कॉमन सील होती है। निष्कर्ष ये कहता है कि कंपनी एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन हमने उसका रजिस्ट्रेशन या उसे समामिलित किया है। कानून की दृष्टि में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यह अदृश्य एवं अमूर्त व्यक्ति है, जिसका उसके निर्माण करने वाले व्यक्ति तथा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इनकी जो पूंजी है वो अंतर्नियोग्य अंशों में विभक्त की जाती है, ट्रांसफरेबल शेयर्स में उसको डिवाइड किया जाता है, और जो उसके अंशधारी हैं वह उसके सदस्य होते हैं, और सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। आप देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, जिसको अपन बोलते हैं समामिलित संस्था।
ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, कंपनीज, हर कंपनी क्या है, कंपनी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी निकाय है जिसको कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पुराने जो एक्ट था उसके तहत हम क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। तो इस कंपनी क्या है, एक समावेश संस्था है, इनकॉर्पोरेटेड बाय पर्सन और पर्सन। इसका रजिस्ट्रेशन कौन कराता है, इसका रजिस्ट्रेशन या तो एक व्यक्ति कराता है या एक से ज़्यादा व्यक्ति करवा सकता है। थर्ड आता है, इसके सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर को हम बोलते हैं अभिदाता। ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, जो व्यक्ति इसके लिए आगे चल के जाते हैं तो वो और इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो व्यक्ति सब्सक्राइबर कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें, 3 तरीके की कंपनी होती है मेजर, प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, तो 7 सब्सक्राइबर हैं जब उसको रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए और ओपीसी के अंदर 1 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अब मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की बात करें, जब कंपनी का समावेलन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मिनिमम नंबर मैंने आपको बताया, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, ओपीसी के अंदर 1 व्यक्ति कंपनी जो होती है उसमें 1, और मैक्सिमम नंबर ओपीसी हमेशा 1 व्यक्ति कंपनी ही होती है, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर, और जो प्राइवेट कंपनी है उस पर दो पुराने एक्ट में 50 थी जिसको अभी बढ़ा के 200 मेंबर्स कर दी गई है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे कानून के तहत उसको बनाया जाता है। इसका खुद का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है कंपनी का। इसकी खुद की आइडेंटिटी है, इसकी खुद की पहचान होती है। जैसे एक व्यक्ति पहचान रखता है अपनी, वैसी कंपनी की खुद की पहचान भी होती है। जिसने इसको बनाया है वो लोग, उनकी पहचान अलग है और कंपनी की खुद की पहचान अलग है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर परपेचुअल सक्सेशन है जिसको अपन बोलते हैं अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व। कभी भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, सदस्य की मृत्यु से, अक्षमता या पागलपन या अपंगता, दिवालियापन या उसके रिटायरमेंट होने की वजह से कभी भी कंपनी के ऊपर उस व्यक्ति के जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट है, कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है जिसको वो यूज़ करती है अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। उसका नाम खुदा या उसके ऊपर गुदा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट है, कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सीमित दायित्व होता है कंपनी का। जितना, जैसे मान लीजिए मैंने एक शेयर अगर मैंने, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, मैंने अगर एक शेयर लिया है 10 रुपये का और मैंने उसके ऊपर लास्ट कॉल नहीं दिया है, तो जितने का लास्ट कॉल है मेरी लायबिलिटी उतनी ही है। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल। कंपनी की अपनी खुद की शेयर कैपिटल है। आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आपको पता है अंश पूंजी क्या होती है। ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं कंपनी के। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। अभियोग योग्यता जिसको अपन बोलते हैं एबिलिटी टू स्यू एंड कैन बी स्यू। कंपनी को के खिलाफ कोई भी केस दायर कर सकता है और कंपनी भी ये हक रखती है कि वो भी किसी के खिलाफ भी केस दायर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी को पूरा हक है कि वो अपने नाम से सेपरेट प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बना सकती है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी को ये भी हक है कि वो चाहे जिससे किसी भी तरीके का बिजनेस करने के लिए, आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। मैनेजरल टीम। कंपनी को चलाने के लिए पूरा मैनेजरल टीम होती है जिसको मैनेजमेंट टीम बोलते हैं हम। मैनेजरल टीम काम करती है कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए। नेक्स्ट है गवर्नेंस बाय मेजॉरिटी। कंपनी के अंदर जो बहुमत द्वारा अभिशासन होता है, बहुमत मीन्स जो ज़्यादातर लोग कहेंगे वैसे ही। तो 2 तरीके के बहुमत होते हैं, एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, एक होता है जनरल रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है 75% से ज़्यादा लोगों ने अगर हाँ कही है या ना कही है, तो दैट इज़ स्पेशल रिजोल्यूशन। और अगर इस जनरल ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है कि मान लीजिए 51 लोगों ने हाँ करी, तो वो संकल्प पारित अगर करा जाता है तो बहुमत कितना का मिला है, 51 लोगों का। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कुछ स्टैट्यूटरी वैधानिक दायित्व होते हैं, जैसे आपको ऑडिटिंग कराना ज़रूरी है, इंटरनल ऑडिटिंग कराना ज़रूरी है अपने खातों की, और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना रजिस्ट्रार को ज़रूरी है, ये आपको संकल्प पारित करने ज़रूरी है। तो ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं।
नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी इन नेम्स अदर देन इट्स ओन। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदती है और उसका जो एग्जैक्ट नेम जब प्रॉपर्टी खरीदती है तो उसने, मान लीजिए उसका नाम है राम एंड श्याम कंपनी लिमिटेड। अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी राम एंड श्याम एंटरप्राइजेस से भी खरीदी है तो वो कर सकती है ऐसा। बिजनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमेशा किसका बिजनेस होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट है, आप सभी जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एस्टेट एंड अंडरटेकिंग, इसका मतलब है संपदा या उपक्रम से पृथक अस्तित्व। इसमें हम ये कहते हैं कि कंपनी का जो कंपनी की मान लीजिए बहुत सारी यूनिट्स हैं या उसकी एस्टेट्स हैं या उसके उपक्रम है। अगर एक उपक्रम को गवर्नमेंट अपने अंडर ले भी लेती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी गवर्नमेंट की हो गई है, तो उसकी खुद की पहचान अलग है। एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एस्टेट्स एंड अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है, कंपनी का खुद का रेसिडेंस होता है, जैसे भारतीय कंपनी है या दूसरी विदेशी कंपनी है। नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो रेसिडेंस होता है, निवास स्थान होता है। जैसे हमारा घर है, हमारा निवास स्थान है, वैसे कंपनी का भी निवास स्थान होता है। फिर नेशनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीयता, कंपनी भी इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। कंपनी कोई सिटीज़न नहीं है और ना ही उसको फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिटीज़न को मिलते हैं। कंपनी की फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 3 वर्षों के जो औसत लाभ में कम से कम 2% भाग जो है वो सामाजिक दायित्व के कार्य में दे। जो 3 साल का जो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका कम से कम इसको क्या करना पड़ेगा, औसत जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 2% किसी भी सोशल एक्टिविटी में खर्च करना पड़ेगा। कंपनी का खुद का कैरेक्टर होता है कि ये शत्रु कंपनी है या मित्र कंपनी है। अगर हमारा कोई ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जिससे हमारी शत्रुता है तो वहाँ की कंपनी हमारे लिए शत्रु कंपनी हो जाएगी। या हमारे देश में रहते हुए अगर हमारा कोई पड़ोसी जिसने हम मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हमारी इस इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वो भी हमारे लिए शत्रु कंपनी होगी। और कंपनी जो है वो सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ति करने का एक साधन है, क्योंकि अगर कंपनी कुछ नहीं बनाएगी, प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो वो लोगों के को कैसे मिलेंगे और अपनी नीड को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। कंपनी से आप क्या समझते हैं और उसके नेचर को एक्सप्लेन करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।